रसूल अकरम ज़मीन रब पर किसी तरह का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से दरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। सब मिलकर कह देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अव्वल व आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर व बातिन है अल्लाह, हाफिज़ व नासिर है अल्लाह। सब मिलकर कह देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। बने हैं दोनों जहाँ, बने हैं दोनों जहाँ शाहिदो सरा के लिए। और सजी है महफ़ले कौनैन, सजी है महफ़ले कौनैन मुस्तफ़ा के लिए। और ज़ुबान को इसलिए शीरीनी ये बयां मिली, ज़ुबान को इसलिए शीरीनी ये बयां मिली कि ज़ुबान है मिदहते महबूब किबरिया के लिए। और उन्हीं को लज्जते इश्क़ नबी मिली जिन्हें, और उन्हीं को लज्जते इश्क़ नबी मिली जिन्हें अज़ल में चुन लिया कुदरत ने सता के लिए। अल्लाह रब्बुल जलाल खालिक अर्दो समा के हजूर हम्दो सना पेश करने के बाद सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना आक़ाए करीम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताजदार ख़त्म नबुव्वत हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बसद एहतराम दुरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ गो हूँ अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। मैं और आप रब्बुल जलाल के घर में हाज़िर हैं और इंतहाई इज़्ज़तों रिफ़अतों के लायक मशाइख़ डोडा शरीफ के आस्ताना पाक पर मौजूद हैं। दुआ है अल्लाह करीम मशाइख़ डोडा शरीफ के दरजात मज़ीद बुलंद फ़रमाएँ और अल्लाह रब्बुल जलाल इनके फैज़ान को मज़ीद आम फ़रमाएँ और इनके कायम करदा इस अज़ीम दीनी मरकज़ को अल्लाह करीम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाएँ
और क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएँ यहाँ से सुबह क़यामत तक जो हैं वो आती रहें। सारी इंतज़ामिया के लिए, मुंतज़िमीन के लिए, ख़ुद्दाम के लिए दुआ है अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। मोहतरम मोहतशम जनाब हाजी मोहम्मद अमानत अली साहब जलवा फ़रोज़ हैं। मोहतरम मोहतशम जनाब मौलाना कारी बशीर साहब आप भी जलवा फ़रोज़ हैं। मोहतरम मोहतशम जनाब मौलाना मोहम्मद तनवीर साहब आप भी जलवा फ़रोज़ हैं। इन तमाम अहबाब के लिए और शुरकाए महफ़िल के लिए, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों के लिए दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सआदात दारैन अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मोतकिफ़ीन के इस खूबसूरत महफ़िल से गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए एहज़ाज़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुक़द्दसा मुतहरा के मुताबिक आपको एतिकाफ़ का मौका मिला। दुआ है अल्लाह ताला आपका एतिकाफ़ कबूल फ़रमाए और इस एतिकाफ़ की बरक़ात जो हैं वो आपको नसीब फ़रमाए। मैंने बहुत सी किताबों में मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, उलमा, चाहे वो कदीम हों चाहे वो हालिया हो, सब ने ये बात जो है वो तकरीबन लिखी है कि जो मोतकिफ़ होता है वो लैलतुल क़द्र की बरकतों से ज़रूर माला माल होता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आपको इतिकाफ़ के साथ साथ लैलतुल क़द्र की बरक़ात भी जो है वो मुरहमत फ़रमाएँ। और मोतकिफ़ीन के मुताल्लिक़ हदीस पाक में बहुत बड़ा अजर बयान किया गया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस पाक बयान फरमाई है और इसके रावी बड़ी अजीम हस्ती है। इसके रावी बड़ी अजीम हस्ती है। नवास रसूल, गुले गुलिस्तान रसूल, फ़र्जंदे बतूल, औलाद रसूल, इमाम आली मकाम, सैयदुश शुहदा, वो अजीम हस्ती जिन्होंने करबला के मैदान में शहादत के हसूल के बाद सरे पाक दीन के लिए कटवाने के बाद नेज़े पर चढ़कर कुरान की तिलावत की थी, वही इमाम आली मकाम रावी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अताकफ़ अशरन फ़ी आखिरी रमज़ाना कान का हज्जतैन व उम्रतैन। फरमाया जो एतिकाफ़ बैठेगा आखिरी अशरा तो रब्बे ज़ुल जलाल उसको अजर और बरकत और सवाब ये अता फरमाएंगे। किसको? मोतकिफ़ को, एतिकाफ़ बैठने वाले को, सुन्नत एतिकाफ़ करने वाले को ये अजर मिलेगा। मन अताकफ़ अशरन फ़ी आखिरी रमज़ाना कान का हज्जतैन व उम्रतैन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुन्नत एतिकाफ़ करने वालों को 2 हज और 2 उम्रों का सवाब रब्बे ज़ुल जलाल अता फरमाते हैं। तो अल्लाह करीम आपको ये एतिकाफ़ का अजर सवाब भी अता फरमाए। आयत मुक़द्दसा मैंने सूरह मुल्क की तिलावत की थी 29वें पारे की। खलक़ल मौत वल हयात, मौत और हयात को पैदा किया। क्या वजह है, मकसद क्या है, वजूहात क्या हैं, फ़लसफ़ा क्या है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया ताकि जांच हो जाए कि तुम में से बेहतरीन अमल कौन करता है। तुम में से बेहतरीन अमल, मौत को भी पैदा किया, हयात को भी पैदा किया। वजह यह है कि वाज़े हो जाए, जांच हो जाए, आजमाइश हो जाए कि तुम में से ज़्यादा अच्छा अमल कौन करता है। ये मौत व हयात का फ़लसफ़ा है, मौत व हयात की तख्लीक की वजूहात है। लेकिन जहाँ मेरे रब्बे ज़ुल जलाल ने मौत व हयात की तख्लीक फरमाई है, वहाँ उस रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें बेहतरीन अमल के मौक़े भी अता फरमाए।
बेहतरीन अमल के मेरा अल्लाह गफूर और रहीम भी है, वो रहमान और रहीम भी है, वो अरहमुर राहिमीन भी है, वो लतीफ़ुम बिल इबाद भी है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क मेरे अल्लाह की सिफात हैं। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर मेरे अल्लाह ताला के इख्तियारात हैं। तो जब उसने मौत व हयात को तख्लीक फरमाया है तो हमें आखिरत की बेहतरी के लिए और बेहतरीन अमल के लिए और हसनात में आगे बढ़ने के लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने मौके भी अता फरमाए। उन में से एक बहुत बड़ा मौका ये महीना है रमजान का। मैंने पढ़ा तफासीर में, तारीख में, ऐसी अजीम शानु वाला महीना उम्मत मुस्लिमा से पहले किसी कौम और किसी उम्मत को अता नहीं किया गया। ये शानु अजमतों रिफतों वाला महीना अगर दिया गया है तो उम्मत मुस्लिमा को दिया गया है। और शान ये दी गई इस महीने को, आप एक अमले साले करें, एक नेकी का काम करें, हसनात में से एक नेकी कर लें। आप एक नेकी करते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल 70 का अजर अता फरमाते। और फिर यही नहीं, हमें रमज़ान मुबारक के रोजे अता फरमाए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजे फर्ज फरमाए गए। इस रोजे के बेशुमार मकासद हैं, बेशुमार फवाइद हैं, बेशुमार इसके अजर हैं, लेकिन 3 अजूर बयान करूंगा। सब्र जो है वो भी इस महीने का, इस रोजे का फायदा है। और गुरबा की भूख का एहसास भी रोजे से होता है, तकवा का हसूल भी होता है। न जाने क्या क्या फवाइद हैं, लेकिन 3 फायदे बयान करूंगा। एक जिस्मानी फायदा, एक रूहानी फायदा और एक आखिरत की बेहतरी के लिए नेकियां कमाने का फायदा है। जिस्मानी फायदा रोजे का जो है वो ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूमू तसिहू, फरमाया मेरे उम्मतियों गुलामों, जब तुम रोजे रखते हो तो रब्बे ज़ुल जलाल के हुक्म पर भी अमल करते हो, अजर व सवाब भी तुम्हें नसीब होता है। सूमू तसिहू, और रोजे की वजह से तुम्हारी कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। यूरोप वालों ने एक तहकीक पेश की है, इंटरनेट पर आजकल बड़ी चल रही है। वो कहते हैं कि आजकल कैंसर का मर्ज जो है वो आम होता जा रहा है माशरे में। अगर साल के दौरान इंसान चंद दिन भूखा रहे और कुछ दिन कुछ ना खाए साल में, तो कैंसर के जो असरात हैं और कैंसर के जो चांसेस हैं कम हो जाते हैं। समझ आई? ये यूरोप वालों ने अब तक की है कि साल के दौरान कुछ दिन भूखा रहा जाए तो कैंसर के असरात जो हैं वो कम हो जाते हैं। मैंने जवाब दिया, तुम्हारी तहकीक तो आ जा रही है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, सूमू तसिहू, ए गुलामों रोजे रखो, रोजों की वजह से अल्लाह तुम्हारी बीमारियां दूर अता करेगा और तुम्हें सेहत अता फरमा देगा। तो इस रोजे का एक फायदा क्या है? बीमारियां दूर होती, जिस्मानी बीमारियां। दूसरा रोजे का फायदा यह है कि इस रोजे की वजह से इंसान की रूहानियत मजबूत होती है, इंसान की वलायत का मनसब मिलता है। मखलूक और खालिक के दरमियान जो कुर्ब की मनाजिल है वो मनाजिल तय होती हैं। आपने पढ़ा सुना होगा कि औलिया किराम चिले करते हैं, पढ़ा सुना है ना आपने। साल साल कई अय्याम भूखे रहते हैं, रोजे रखते हैं, चिले करते हैं। क्यों करते हैं? रोज़ा रखने से इंसान की रूह मजबूत होती है, और सिर्फ रूह ही मजबूत नहीं होती, विलायत के हसूल के लिए ये रोज़ा समा है।
और कुर्बे खुदाबंदी की मंजिलें तय होती हैं इस रोजे से। आज हम जिस्म का तो बड़ा ख्याल करते हैं, जिस्म को खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, जिस्म को मजबूत करने के लिए, ताकतवर और तवाना करने के लिए एहतमाम करते हैं, लेकिन रूह का हम ख्याल नहीं करते। रूह का ख्याल, हालांकि रूह वो चीज है जिस पर मौत नहीं आनी, जिस्म पर तो मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत चखनी है, जिस्म पर मौत आनी है, लेकिन रूह पर मौत नहीं आती। रूह मरती नहीं है। रूह को जितना चाहे ताकतवर कर सकते हैं, रूह को जितना चाहे तवाना कर सकते हैं, रूह को हम जितना चाहे मजबूत कर सकते हैं। कुरान पाक में जनाब आसिफ बिन बरखिया का वाकया मौजूद है कि जब मलका बल्कीस आपकी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुसलमान होने के लिए आ रही थी, तो अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कौन है जो मलका बल्कीस का तख्त मेरी बारगाह में लेकर आए। कुरान पाक में आता है, काला इफरीतुम मिनल जिन अना आती कबिही कबला अन तकूम मिन मकामिक। जिन्नों का शहनशाह खड़ा हुआ, नाम इफरीत है, बड़ा जोरावर है। अर्ज करने लगा, अल्लाह के नबी मैं वो तख्त लेकर आता हूं और आपकी मजलिस खत्म नहीं होगी, महफिल खत्म नहीं होगी, इससे पहले वो तख्त मैं आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, वो तख्त मुझे अभी चाहिए, इसी लम्हे चाहिए, फौरन चाहिए। आइए कुरान से सुने, कुरान में क्या आता है। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अन आतीका बिही कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। अल्लाह के वली खड़े हुए, नाम आसिफ बिन बरखिया है, रूहानियत उनकी मजबूत है, विलायत के मकाम पर फाइज हैं और इल्म भी रखते हैं किताब का। वो खड़े हुए और अर्ज किया, अल्लाह के नबी 1500 मील दूर तख्त पड़ा हुआ है, निकालता हूं, वापस लेकर आता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आंख झपके मैं तख्त आपकी बारगाह में हासिल कर देता हूं। ये औलिया की शान है। 1500 मील दूर तख्त पड़ा हुआ था। कुरान कहता है आसिफ बिन बरखिया आंख झपकने से पहले पहले वो तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले आए। तो ये मकाम रूहानियत की मजबूती से मिलता है, ये मकाम अपनी रूह को मजबूत करने से मिलता है। तो अर्ज कर रहा था कि रोजे का दूसरा फायदा यह है कि जब हम रोजा रखते हैं तो इस रोजे से हमारी रूह और रूहानियत मजबूत होती है, विलायत की मंजिलें तय होती हैं, कुर्बे खुदाबंदी की मनाजिल इस रोजे से तय होती हैं। यही वजह है हदीस पाक में फरमाया गया, कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सौम फ़इन्न सौम ली व अना उज्ज़ा बिही। आखिरी अल्फाज में फरमाया गया कि रोजा मेरे लिए है, रोजे के बदले में सिर्फ जन्नत या जन्नत की नेमतें नहीं मिलेगी, बल्कि कुर्बे खुदाबंदी की मनाजिल तय होगी। तो पहला फायदा अर्ज किया रोजे का क्या है कि जिस्मानी फायदा, बीमारियां दूर होती हैं। दूसरा फायदा क्या अर्ज किया, रूह मजबूत होती है। और तीसरी चीज अर्ज कर रहा हूं जो मैंने आयत मुकद्दसा तिलावत की थी, खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत व हयात को इसलिए बनाया है कि वाज़े हो जाए तुम में से ज्यादा अच्छा अमल कौन करता है। तो इस रोजे का तीसरा फायदा यह है कि इस रोजे से हमारी आखिरत बेहतर होती है, हमारी मग़फ़िरत होती है, आखिरत के लिए समा होता है, हमारे गुनाह माफ होते हैं और रब्बे ज़ुल जलाल हमारी बख्शिश फरमा देते हैं। क्या अर्ज कर रहा था, रोजे का तीसरा फायदा क्या है, आखिरत बेहतर होती है, आखिरत। अब मुझे एक बात आप बताएं, मुझे आपको, आम किसी भी बंदे को पता है उसने मरना कब है? नहीं पता, आम बंदे को कोई पता नहीं। मुझे एक वाकया याद आ गया।
अमेरिका का एक बड़ा मारूफ गुलकार था, उसने प्लानिंग की कि मैंने 150 साल जीना है। कितना जिंदा रहना मैंने? घर में डॉक्टरों को ले आया, सुबह शाम डॉक्टर चेकअप करते हैं, डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक खाता पीता है। टेस्टों वाली लेबॉर्ट्री जो होती है मशीन, वो घर में ले आया। खाने से पहले पहले चेकअप होता है कि ये चीज़ ठीक है, ख़राब तो नहीं है, फिर खाता है। और इससे भी ज़्यादा किसी से हाथ नहीं मिलाता, हाथ पहले कवर करता है, फिर मिलाता है, कहीं जरासीम ना लग जाए, बैक्टीरिया ना लग जाए, इन्फेक्शन ना फैल जाए। ऑक्सीजन वाले रूम में रहता है। अस्पताल में जाते हैं, मरीज को ऑक्सीजन लगाते हैं ना जी, तो उसने अपने कमरे में ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया हुआ है। यही नहीं, गुर्दे, लीवर, किडनीज, ये सारे उसने अपने लिए बंदे तैयार किए हुए हैं कि जब भी कोई ख़राब हो तो ये फ़ौरन मुझे दे दें और मैं लगवा लूँ। न जाने उसने क्या क्या इस्तेमाल किए हुए हैं। और उसका इरादा और प्लानिंग ये है कि मैंने 150 साल जीना है, लेकिन ऐन जवानी के आलम में। पुरानी बात नहीं है, चंद महीने पहले की बात है अमेरिका की, और बड़ी मशहूर बात है। जवानी के आलम में जिस शख्स ने 150 साल जीने का मंसूबा बना रखा था, ऐन जवानी के आलम में दर्द होता है, डॉक्टर चेकअप शुरू कर देते हैं। वो डॉक्टर जिन्होंने कहा था तुम 150 साल जिंदा रहोगे, उसका चेकअप कर रहे हैं, उसको जनाब वो चेक हैं, देख रहे हैं तकलीफ क्या है, दर्द क्या है। लेकिन मेरे अल्लाह का हुक्म आ गया। मेरा अल्लाह का हुक्म है ना, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। फरमाया मजबूत कलू में भी चले जाओ, बड़े मजबूत हसार भी कायम कर लो, बड़े एहतिमाम भी कर लो, जब अल्लाह का हुक्म आना है तो तुम मौत से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। वही हुआ। ऐन जवानी के आलम में डॉक्टर चेक कर रहे हैं, दर्द हुआ है और 150 साल का मंसूबा बना रखा है, लेकिन चंद लम्हे भी नहीं गुजरे दर्द के और वो इस दुनिया से चला गया। तो ये हाल है इंसान का, जितना चाहे एहतिमाम कर ले उसने इस दुनिया से जाना ही जाना है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मौत और हयात को पैदा किया है कि वाज़े हो तुम में से अच्छा अमल कौन करता है। तो जब रब्बे जुल जलाल ने मौत और हयात को भी पैदा किया है, तो फिर मेरे अल्लाह ने आखिरत की बेहतरी के लिए हमें मौके भी अता किए। उन मौक़ों में से रोज़ा एक बहुत अजीम अमल है। सही बुखारी में फरमाया गया, मन सामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। सही बुखारी के अल्फाज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईमान की हालत में अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखेगा, मेरा अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा के उसकी बख्शिश फरमा दे। तो अर्ज कर रहा था, रब्बे जुल जलाल ने मौत और हयात को बनाया है, इसलिए बनाया कि पता चले तुम में से अच्छा अमल कौन करता है। तो रब्बे जुल जलाल ने मौके भी अता किए। उन मौक़ों में से रमज़ान का महीना भी अजीम मौका है, और उन मौक़ों में से रोज़े भी अजीम मौका हैं कि जब हम रोज़ा रखते हैं न सिर्फ दीगर बरकतें सआदतें मिलती हैं, न सिर्फ अजूर मिलते हैं, बल्कि इस रोज़े की वजह से हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाती है। और इन मौक़ों में से एक बड़ा अजीम मौका ये है, बहुत अजीम मौका जो हमें अता किया गया, वो अजीम मौका लैलतुल कद्र है। वो अजीम मौका लैलतुल कद्र है। रात एक है, एक रात की इबादत करनी है, रात एक को अल्लाह के हुजूर सरबा सुजूद होना है, रात एक को जो है हमने अल्लाह अल्लाह करनी है। लेकिन रब्बे जुल जलाल हजारों महीनों की इबादत का सवाब अता फरमा दे। अब कुर्बान जाएं। अब इस बात को मैं समझाना चाहता हूं कि हमें बड़ी अजीम रात मिली, रात एक है, अजर व सवाब हजारों महीनों का मिलता है। लेकिन बात यह समझाना चाहता हूं हजरात मोहतरम, ये रात अगर हमें मिली है तो सदका मुस्तफ़ा मिली है। हमें तो जो भी मिला है हुजूर का सदका मिला। रमजान मिला तो सदका मुस्तफ़ा, कुरान मिला तो सदका मुस्तफ़ा, ईमान नसीब हुआ तो सदका मुस्तफ़ा, ये वतन अजीज पाकिस्तान मिला तो सदका मुस्तफ़ा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतल्लक आता है, यूरोप में मसरूफ़ थे
रात को ख्वाब में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीदार कराया, जियारत कराई और फरमाया मोहम्मद अली जनाब जाके पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा करो। तो ये पाकिस्तान भी हजूर के सदके नसीब हुआ और ये रमजान भी हजूर के सदके नसीब हुआ। रब्बे रहमान मिला तो सदका मुस्तफ़ा, और लैलतुल कद्र मिली है तो ये भी सदका मुस्तफ़ा मिली। ये रात किस तरह हमें नसीब हुई, कैसे नसीब हुई? अहादीस के हवाला से बयान कर रहा हूं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन और परेशान बैठे हुए थे। रब्बे जुल जलाल ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गमगीन बैठे हैं, आप परेशान बैठे हैं, रब्बे जुल जलाल दिलों के हालात से वाकिफ है, लेकिन वो अपने हबीब की जुबान से सुनना चाहते हैं कि आप परेशान क्यों हैं। अपने हबीब की जुबान से सुनना चाहते हैं कि वो गमगीन क्यों हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील मुझे कोई ज़ाती परेशानी नहीं है, मैं अगर परेशान बैठा हूं तो अपनी उम्मत की वजह से परेशान बैठा। देख लें हजूर को कितनी मोहब्बत है अपनी उम्मत से। जब हजूर दुनिया पर तशरीफ लाए ना, पैदा हुए, तो सर सजदे में था और उम्मती उम्मती पुकार रहे थे। अपनी जिंदगी में रातों को जागे और जाग कर उम्मत के लिए पूरी पूरी रातें दुआएं की। मेराज पर गए तो फिर भी उम्मत के लिए दुआएं की। और जब इस दुनिया से जारी पर्दा फरमाया, लबे पाक हिल रहे थे, जुब्बज थी लबे पाक में, सहाबा ने कान करीब किए तो उम्मती उम्मती पुकार कर उम्मत के लिए दुआएं कर रहे थे। तो हजूर ने क्या फरमाया, जिब्रील मुझे जाती परेशानी कोई नहीं, मैं किस वजह से परेशान हूं? उम्मत की वजह से। ये वो हस्ती परेशान है जिसको अल्लाह ताला ने मुख्तार कुल बनाकर भेजा है, जिसको मुख्तार कुल बनाकर भेजा है। एक दो बातें अर्ज करूंगा। वो हस्ती परेशान है जो आम हस्ती नहीं है, ये वो हस्ती परेशान है सहाबा प्यासे हों, मुस्तफ़ा करीम हाथ बर्तन में रख दें तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। वो हस्ती परेशान बैठी है, मौलाए कायनात की नमाजे असर जो है वो कज़ा हो जाए, रसूल पाक हाथ उठा दें तो रब्बे जुल जलाल हजूर के सदके डूबे हुए सूरज को वापस पलटा देते हैं। ये वो अजीम हस्ती परेशान बैठी हुई है। कुफ्फार मुतालबा करें, हजूर हाथ उठाएं और उंगली से इशारा फरमाएं तो रब्बे जुल जलाल चांद के भी दो टुकड़े फरमा देते। ये वो अजीम हस्ती परेशान बैठी हुई है जिनके इख्तियारात का आलम यह है, अबू जहल कंकरियां हाथ में लेकर आ जाए, हजूर हुक्म फरमा दे तो अबू जहल के हाथ में कंकरियां भी गवाही देना शुरू कर देती। वो मेरे और तेरे अजीम आका जो हैं वो परेशान बैठे हुए हैं और मुख्तार कुल आका परेशान बैठे हुए हैं। फरमाया जिब्रील मैं ऐसे ही परेशान नहीं हूं, मैं इस वजह से परेशान हूं कि मेरी उम्मत जो है ये नेकियों में पीछे रह जाएगी। पुराने जमाने की उम्मतों में उम्रें तवील थी, हजारों और सैकड़ों साल उन्होंने उम्रें पाई। मेरी उम्मत की उम्र कलील है तो ये तो अमाल में पीछे रह जाएंगे, मैं ये सोचकर फिक्रमंद बैठा हुआ। आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता ज़मानों में उम्रें बड़ी तवील थी और जिस्म भी बड़े मजबूत थे, बड़े तवाना और ताकतवर जिस्म थे। कुरान पाक में आता है हमने कौम आद और कौम सबूत को मजबूत जिस्म अता किए, बड़े जिस्म अता किए। मुस्तशरिकीन इस बात का इनकार करते थे और इस्लाम की हकानियत के बारे में गुफ्तगू करते थे कि ये बड़े जिस्म कैसे हो गए, ये मजबूत जिस्म कैसे हो गए। रब्बुल जलाल ने सदाकत कुरान को आज साबित किया। वो ऐसे कि कौम आद और कौम सबूत की जहां बस्तियां थीं, चंद माह पहले वहां पर खुदाई हुई है और वहां से इंसानी ढांचे बरामद हुए हैं। जो इंसानी ढांचे बरामद हुए हैं वो आज के इंसान से कहीं ज्यादा बड़े। मैंने तस्वीरें देखी हैं और देखकर हैरान रह गया हूं कि आज के इंसान का कद जो है वो तकरीबन बहुत ज्यादा हो तो 6 फुट होता है, तो उनके सिर्फ ये खोपड़ियां जो हैं सर की ये 6 फुट हैं और हड्डियां जो हैं जिस्म की, हाथों की, टांगों की ये बहुत बड़ी और ढांचे जो है कई तवील हैं, बहुत बड़े। तो रब्बे जुल जलाल ने आज 1400 साल बाद
कुरान और इस्लाम की सदाकत वाज़े की है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली कौमें उनके जिस्म भी मजबूत थे, उनकी उम्रें भी ज्यादा थीं, तो जाहिर है जब उनकी उम्रें सैकड़ों और हजारों साल होंगी तो उन्होंने अमाल सालिहा भी ज्यादा किए होंगे, नेकियां भी ज्यादा की होंगी। उनके जो आबद होंगे उनकी नेकियां हजारों सालों पर मोहित होंगी। मेरी उम्मत की उम्रें कम हैं, इनके उम्रें जो हैं वो सालों पर मोहित हैं। उन्होंने तो सैकड़ों और हजारों साल जो हैं वो नेकियां कमाई, उनके अमाल ज्यादा होंगे, इनकी हसनात कम होंगी, ये पीछे रह जाएंगे, वो हसनात में आगे बढ़ जाएंगे। तो रब्बुल जलाल ने वही नाज़िल फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। फरमाया हबीब परेशान न हो, नज़ूले कुरान की एक ऐसी अजीम रात अता कर देते हैं जो आपका उम्मती एक रात की इबादत करेगा, हम हजारों महीनों की इबादत का सवाब अता फरमा दें। तो आयत मुक़द्दसा तिलावत की थी, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत व हयात को पैदा किया ताकि वाज़े हो जाए तुम में से अच्छा अमल कौन करता है। तो रब्बुल जलाल ने फिर मौक़े भी अता किए, माह रमज़ान भी अता किया, रोज़े भी अता किए, तरावी भी अता की, एतकाफ भी अता किया, दीगर मौक़े भी अता किए और लैलतुल कद्र जैसी अजीम एक रात अता कर दी। उम्मत मुस्लिमा का एक फर्द इस एक रात की इबादत करेगा, रात एक की इबादत करेगा, रब्बुल जलाल हजारों महीनों की इबादत का सवाब अता फरमा। तो ये सारे आमाल जो हैं, ये सारी इबादतें जो हैं हजरात मोहतरम, ये आखिरत की बेहतरी के लिए हैं, ये हमें मौक़े अता किए गए हैं। और फिर आखिर में हमें ईद अता की गई। ये ईद की जो रात है इसको जायजा भी कहा जाता है, इसको जो है वो जजा का नाम भी दिया जाता है। इस मौका पर रब्बुल जलाल जजा अता फरमाते हैं और फरिश्तों के दरमियान बैठ के अपने नेक और साले बंदों पर फख्र फरमाते हैं। क्या फरिश्तों, तुमने तो कहा था ये इंसान दुनिया में जाके फसाद करेगा, ये दुनिया में जाके खून रेजियां करेगा, ये दुनिया में जाके फितने बपा करेगा। ऐ फरिश्तों देख लो, मेरे बंदू ने मेरे हुक्म के मुताबिक दिन को खाना पीना भी छोड़े रखा, रात को जो है वो क़यामुल लैल भी किया, इबादतें भी की, आमाले सालिहा भी किए। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं आज इनकी बख्शिश का ऐलान करता हूं। तो हजरात मोहतरम, ये सारे मौक़े हमें अता किए गए आखिरत की बेहतरी के लिए। अमले साले जो है उसमें आगे बढ़ने के मौक़े अता किए गए, लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमने जो हसनात, जो नेकियां, जो खैरात इस माह मुक़द्दस में कमाई हैं और कमा रहे हैं, हम ईद के बाद उनका तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें, उनको बचा भी सकें। हदीस पाक के अल्फाज हैं, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु। फरमाया जिसने बुरी बात न छोड़ी, बुरा अमल न छोड़ा, बुराई को न छोड़ा, तो अल्लाह को जरूरत नहीं है उसके भूखे रहने की, उसके प्यासे रहने की। भूखे और प्यासे रहने का फायदा तब होगा जब तुम बुरी बात से भी रुक जाओ, बुरे अमल से भी रुक जाओ और अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना शुरू कर दो। तो अब जरूरत इस अमर की है कि हमने इस माह मुकद्दस के दौरान जो एहतिमाम किया है, जो नेकियां कमाई हैं, हम उन नेकियों को बचाने के लिए, उन नेकियों को अपनी आखिरत के लिए महफूज रखने के लिए जो है वो एहतिमाम करें, ताकि यह जो सिला गुलामी है उस सवाब पर मिलता है, वो किसी और बात पर नहीं।
नमाजी, गाजी, सुलहा और नेकोकार इकट्ठे हो जाएं, ये सारे नेकोकार उस एक शख्स के बराबर नहीं हो सकते जिसने ईमान की हालत में चेहरा रसूल का दीदार करके गुलामी रसूल इख्तियार कर ली। तो इसलिए अमाल सालिया की भी बड़ी अहमियत है, इबादात की भी बड़ी अहमियत है, लेकिन गुलामी रसूल और वफाए रसूल ये अपनी जगह अपनी मिसाल है। इसका कोई मुतबादल नहीं हो सकता, इसका कोई और जो है सानी नहीं हो सकता। गुलामी रसूल और वफाए रसूल और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत करने वाले और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए किरदार अदा करने वाले और ख़त्म नबूवत के लिए कुर्बानियां पेश करने वाले रब्बे ज़ुल जलाल ने इनके लिए अजर अजीम रखा हुआ है। इनके लिए जो अजर है वो अजर अजीम है और इनको वो अजर मिलना है जो कायनात में किसी और को अजर नहीं मिलना। तो आज जरूरत इस अमर की है कि हम गुलामान मुस्तफ़ा अहद करें कि हमने हजूर की सुन्नतों पर भी अमल करना है, अमले साले भी इख्तियार करना है और अपने दौर में, अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में नमूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करना। अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मौका पर आप वोट जो है वो दीन के लिए देंगे। वोट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करते हुए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए देंगे। तो इख्तिताम की जानब आ रहा हूं। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत व हयात अल्लाह ने पैदा फरमाई और हशर के मैदान में हिसाबो किताब होने हैं। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। माशर के मैदान में मुंह पर मोहरें लगनी है, आज़ा ने गवाही देनी है, हाथ और पांव गवाही देंगे। ये दुनिया में अच्छाइयां करते रहे या बुराइयां करते रहे, आंखें गवाही देंगी दुनिया में ये अच्छाइयां करती रही या बुराइयां करती रही। पांव गवाही देंगे या अच्छाई की जानब चल के जाते रहे या बुराई की जानब। लेकिन आज हमने अहद करना है कि हमने अपने आज़ा को, हमने अपने इन जवारे को, हमने अपने इस जिस्म को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के लिए वक़फ़ करना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। तो आज इस बात का ऐद करना है कि हम जिंदा रहेंगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हम मरेंगे तो गुलामी रसूल में इस दुनिया से जाए। हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए जरूरत पड़ी, खत्म नबूवत के लिए जरूरत पड़ी तो सिहाबा ने भी जाने कुर्बान की थी। हर दौर में जाने कुर्बान की जाती रही और फैजाबाद के मैदान में भी, आज के दौर में भी गुलामान रसूल ने साबित कर दिया कि खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरत पड़े तो गुलामान मुस्तफ़ा आज भी फैजाबाद में अपनी जाने कुर्बान कर रहे। और इंशाअल्लाह आज हम ऐद कर रहे हैं, हमारा जीना, हमारा मरना ये सब मुस्तफ़ा करीम के लिए है। तहफ़्फ़ुज़ रसूल, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसूल और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए हम किरदार अदा करते रहेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे और आपके सीनों को हजूर की मोहब्बत से सरशार फरमाए। ईमान भी कामल होता है तो हम मोहब्बत रसूल से कामल होता है, इश्क रसूल से कामल होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो तो ईमान कामल होता है
और माशर के मैदान में भी शफात मुस्तफ़ा मिलनी है तो मोहब्बत रसूल के सदके मिलनी है। इसलिए इन अल्फाज से इख्तिताम कर रहा हूं, मोहब्बत गैर की मुझसे छुड़ा दो या रसूल अल्लाह, मुझे अपना ही दीवाना बना दो या रसूल अल्लाह। लगा तकिया गुनाहों का, पड़ा दिन रात सोता हो, मुझे इस ख्वाब गफलत से जगा दो या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।